तो फ्रेंड्स, सुमाटा आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक नई सीरीज लेके चलेंगे जीव विज्ञान बायोलॉजी की। आइए देख लेते हैं, क्योंकि इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें देख लेते हैं। आइए देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसमें। जीव विज्ञान बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस तथा लोगस। बायोस का अर्थ है जीवन या लाइफ तथा लोगोस का अर्थ है अध्ययन, स्टडी, अर्थात जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने किया था। अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन आता है, जीव विज्ञान जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। टैक्सोनॉमी। कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में पादपों एवं जंतुओं का वर्गीकरण किया है। कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। इन्होंने जीव जातियों के नामों के लिए द्विनाम पद्धति बनाई। द्विनाम पद्धति बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला वंश या जीनस का नाम होता है तथा दूसरा जात या स्पीसीज का नाम होता है। रॉबर्ट एच विहिटेकर ने वर्ष 1969 में वर्गीकरण की 5 जगत पद्धति प्रस्तुत किया। इसके तहत समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 वर्गों में यानी 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है। पहला जगत है मोनेरा जगत, किंगडम मोनेरा। इसके अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया आदि सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा है प्रोटिस्टा जगत यानी किंगडम प्रोटिस्टा। इसके अंतर्गत विविध प्रकार के एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं, जैसे प्रोटोजोआ आदि। पादप जगत किंगडम प्लांटी। इसके अंतर्गत प्रायः सभी बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, आवृतबीजी व अनावृतबीजी पौधे, ब्रायोफाइट व टेरिडोफाइट आदि। कवक जगत देख लेते हैं, किंगडम फंजाई। इसके अंतर्गत वे यूकैरियोटिक व परपोषित जीवधारी सम्मिलित होते हैं, जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं तथा इनकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है, जैसे मशरूम, ईस्ट आदि। जंतु जगत किंगडम एनिमलिया। इसके अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी होलोजोइक यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित होते हैं। इस वर्ग को मेटाजोआ भी कहते हैं, जैसे संघ पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का व इकाइनोडर्मेटा में शामिल अकशेरुकीय
जीव तथा मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी आदि। जंतुओं एवं वनस्पतियों के वर्गीकरण में प्रयुक्त वर्ग क्लास अथवा संवर्ग कैटेगरीज हैं: जगत, किंगडम, संघ, फाइलम, वर्ग क्लास, गण ऑर्डर, कुल फैमिली, वंश जीनस तथा जाति स्पीसीज। यद्यपि वनस्पतियों के संदर्भ में संघ के स्थान पर संवर्ग के रूप में प्रभाग डिवीजन प्रयुक्त होता है, जबकि शेष संवर्गों के पारिभाषिक शब्द वही रहते हैं। निम्नतम संवर्ग जाति स्पीसीज, जबकि उच्चतम संवर्ग जगत किंगडम होता है। जीव विज्ञान की उपशाखाएं: जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी में मनुष्य में बुढ़ापा तथा बुढ़ापा लाने के कारकों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य में बुढ़ापा मतलब बुढ़ापा और बुढ़ापा कैसे आता है, किस कारण से आता है, उसके कारकों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में मृदा स्वैल, मृदा निर्माण इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी में गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली आदि में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किए जाने का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी, घासों का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। बायोमेट्री। बायोमेट्री में गणित तथा सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। बायोनिक्स। बायोनिक्स में जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना। बायोनोमिक्स में जीवधारियों के वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करना। कांकोलॉजी। कांकोलॉजी में मोलस्का के खोलों, सेल्स का अध्ययन करना। जेनेटिक्स। जीवधारियों में अनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन करना। इथोलॉजी। इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी में मत्स्य की संरचना यानी मछली की संरचना कैसी है, कार्य की इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी में विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी में कपाल गुहा की संरचना के आधार पर मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन का अध्ययन किया जाता है। पिसीकल्चर में मत्स्य पालन। मैलेकोलॉजी में मोलस्का का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर से संबंधित अध्ययन किया जाता है। टेरेंटोलॉजी में शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में रुधिर सीरम का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कमेंट्स में अपना जवाब ज़रूर दें कि वीडियो कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स।